हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं राहिल सिंघल, ऑल इंडिया रैंक होल्डर, सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने सारे सीए दोस्तों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज लेकर आया हूं। जो भी स्टूडेंट सीए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके मन में ये तो रहता है कि भैया मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व तो करूं, लेकिन जब सॉल्व करने बैठता हूं तो क्वेश्चंस के लेंथ को देखकर डर जाता हूं और समझ में नहीं आता है कैसे अकेले सॉल्व करूंगा। तो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं आईसीएआई के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन एंड दैट टू चैप्टर वाइज। तो हर एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मिलेगा। जैसे सपोज कॉस्ट शीट हमने उठाया, तो कॉस्ट शीट का नवंबर 18, अगर नवंबर 18 में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है तो सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस किया, छोटा क्वेश्चन है तो दो तीन डिस्कस कर लिया, कि एक घंटे का एक वीडियो हमारा रहे और इस वीडियो में जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हो पाए हम डिस्कस कर ले, ताकि आपको बहुत देर तक एक वीडियो के लिए बैठना ना पड़े और आप धीरे धीरे सॉल्व करते चले जाओ। तो ये वीडियो को देखने से आपको पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इनकी क्लैरिटी तो मिलेगी ही, साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि आपको अपने आंसर्स कैसे लिखने हैं। मींस आईसीआई जब आपको मार्क्स देगी तो वो कैसा आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, तो पूरा राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा। एंड थर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नए जो केस स्टडीज बनते हैं उनमें भी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि जो हमारे केस स्टडीज बनते हैं वो भी तो क्या है, इन्हीं फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो अगर आपने फुल फ्लेजेड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो सीख लिया, तो ऑटोमेटिकली आपसे आईसीआई की जो न्यू केस स्टडी है वो भी बन जाएगी। चलिए, तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। लेट्स बिगिन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A worker took 60 hours to complete a job in a factory. वर्कर ने 60 hours लिए एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए। The normal rate of wages is 80 per hour. वेज रेट भी आपको गिवन 80. The worker is entitled to receive bonus according to the Halsey premium plan. Factory overhead is recovered on the job at 60 per man hour actually worked. The factory cost of the job is given. Material cost is also given. तो ये क्वेश्चन सिमिलर है हमारे क्वेश्चन 1 की तरह, बस हमारे क्वेश्चन 1 में क्या था, मटेरियल की कॉस्ट नहीं गिवन थी, लेबर की कॉस्ट नहीं गिवन थी। यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट गिवन है, तो हम बैलेंसिंग फिगर से लेबर की कॉस्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड से फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। डायरेक्ट मटेरियल पता है, फैक्ट्री ओवरहेड भी पता है, तो डायरेक्ट लेबर बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। अब एक बार मेरे को डायरेक्ट लेबर मिल गया तो उसके बाद मैं क्या ढूंढ सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ये गिवन है कि वर्कर ने 60 आवर्स लिए जॉब को कंप्लीट करने के लिए, बट उसे टाइम कितना दिया मैंने, टाइम अलाउड भी तो कुछ होगा, टाइम अलाउड तो मालूम नहीं है। तो जब तक आपको टाइम अलाउड नहीं मालूम होगा तो आप उसका प्रीमियम कैसे कंप्यूट करोगे, नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कंप्यूट करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो बैलेंसिंग फिगर से मिलेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। पर्टिकुलर्स रुपीज। डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आपको गिवन है 28,400। डायरेक्ट लेबर नहीं पता है तो डायरेक्ट लेबर को हम एक बार के लिए एक्स मान लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स भी हमें पता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स 37,280।
सॉरी ये तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज एब्जॉर्ब्ड एट द रेट 60 पर मैन आवर, तो 60 रुपये पर मैन आवर, और कितने देर तक काम हुआ है 60 आवर्स, तो 60 इंटू 60 3600, और ये टोटल है 37,280। तो 28,400 प्लस 3600 32,000 प्लस x इज इक्वल टू 37,280। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 37,280 माइनस 32,000। 5280, तो ये 5280 क्या है आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 5280। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पता चल गई। अब इस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में दो चीजें होंगी, एक तो बेसिक वेजेस और दूसरा बोनस। तो बेसिक वेजेस भी आपको पता है 60 आवर्स काम किया और पर आवर के मैं 80 रुपीज देता हूं, तो 60 इंटू 80 तो 4800 रुपीज तो बेसिक वेजेस है। तो जो बचा हुआ कॉम्पोनेंट है वो किसका है, वो जरूर बोनस का कॉम्पोनेंट होगा। तो बेसिक वेजेस प्लस बोनस इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर में तो दो ही चीजें होंगी ना, बोनस और बेसिक। तो बेसिक वेजेस क्या होगा 80 इंटू 60 प्लस बोनस, तो 4800 प्लस बोनस इज इक्वल टू 5280। तो बोनस की अमाउंट यहां से निकल कर आ जाएगी 5280 माइनस 4800, 480 रुपीज बोनस रहने वाला है 480। अब हाल से बोनस का फॉर्मूला बताइए, हाल से बोनस स्कीम का फॉर्मूला 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट। तो टाइम सेव्ड कैसे निकलेगा, आप मान लीजिए कि एक्चुअल टाइम जो आपको दिया गया था, टाइम अलाउड, दैट वाज वाई, आपको वाई आवर्स दिए थे काम करने के लिए और आपने 60 आवर्स में काम कर दिया, तो टाइम सेव्ड कितना होगा वाई माइनस 60। देखिए लेट एक्चुअल टाइम अलाउड पी वाई, आपको वाई आवर्स दिए गए काम करने के लिए। तो हाल से बोनस स्कीम में फॉर्मूला 480 इज इक्वल टू 50% ऑफ टाइम सेव्ड, कितना टाइम आपने बचाया, वाई आवर्स आपको दिए गए 60 आवर्स में आपने काम को खत्म किया, तो वाई माइनस 60 इंटू वेज रेट 80, तो 480 इज इक्वल टू 50% ऑफ 80 40 इंटू वाई माइनस 60, तो 480 इज इक्वल टू 40 वाई माइनस 2400, 40 वाई इज इक्वल टू, ये प्लस कर देते हैं उधर जाके 2880, तो y इज इक्वल टू 2880 बाई 40, 72 आवर्स। तो टाइम कितना दिया हमने 72 आवर्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीटिंग द जॉब 72 आवर्स एंड इफेक्टिव आर्ली रेट अंडर द हालसे प्रीमियम प्लान। हालसे प्रीमियम प्लान के अंडर में इफेक्टिव आर्ली रेट क्या होगी, तो इफेक्टिव आर्ली रेट निकालना तो बहुत ईजी है। इफेक्टिव आवरली रेट इज इक्वल टू टोटल 5280 आवर्स लगे कितने देर के लिए 60 आवर्स के लिए, तो 5280 डिवाइड बाई 60 ₹88 पर आवर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर इफ वेजेस वुड हैव बीन पेड अंडर द रोवन प्लान। अगर रोवन प्लान के अंडर में दे रहा हूं तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक वेजेस तो सेम रहने वाले हैं। पार्ट 2, बेसिक वेजेस इज इक्वल टू 4800 और बोनस क्या रहने वाला है हमारा, टाइम टेकन, टाइम कितना लिया है मैंने 60 आवर्स, टाइम अलाउड कितना था 72 आवर्स, सेव कितना किया है 12 आवर्स इंटू वेज रेट, तो 60 अपॉन 72
इंटू 12 इंटू 80, दैट मीन्स 800 रुपीज़। 5600 टोटल वेजेस। टोटल वेजेस है 5600। कितने आवर्स के लिए? नंबर ऑफ आवर्स 60 आवर्स के लिए। तो इफेक्टिव वेज रेट पर आवर 5600 बाई 60, 93.33 आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, मई 2023, SMC Company Limited is producing a particular design of toys under the following existing incentive system. Normal working hours in the week 48 hours, late shift hours in the week 12 hours. नॉर्मली आप 48 आवर्स काम करते हो और कभी कभी लेट शिफ्ट भी होती है 12 आवर्स की। नॉर्मल वर्किंग पे आप 150 रुपीज़ देते हो पर आवर के और लेट शिफ्ट पे 300। तो यहाँ से मैं वेज कंप्यूट कर सकता हूँ। 48 आवर्स के मैंने दिए 150, तो 48 इंटू 150 7200, और 12 आवर्स के मैंने दिए 300, मीन्स 3600। तो अभी मैं पे कर रहा हूँ 10,800 रुपीज़। एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर फॉर 60 आवर्स पर वीक 80 टॉयज। 60 आवर्स में आप 80 टॉयज प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट मीन्स आप 60 आवर्स के लिए 10,800 रुपीज़ की पेमेंट कर रहे हो। तो एक आवर के लिए 10,800 बाई 60, 180। अगर आपने 10,800 रुपए दिए 60 आवर्स के, तो दैट मीन्स एवरी आवर यू आर पेइंग 180 रुपीज़। The company's management has now decided to implement a system of labor cost payment with either the Rowan premium plan or the Halsey premium plan in order to increase output, eliminate late shift overtime and reduce the labor cost. कंपनी सोच रही है कि अब मैं एक इंसेंटिव स्कीम लेके आऊँ, चाहे हालसे चाहे रोवन, और ये जो लेट शिफ्ट के ओवर टाइम पेमेंट कर रही हूँ इसे खत्म करो। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। द स्टैंडर्ड टाइम अलॉटेड फॉर 10 टॉयज इज 7.5 आवर्स। 10 टॉयज के लिए आपने 7.5 आवर्स दिए हैं। तो एक टॉय के लिए आप 0.75 आवर्स दोगे। टाइम रेट है 150। एज्यूमिंग दैट द ऑपरेटर वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन अ वीक। कितने देर काम हुआ है? 48 आवर्स, ये एक्चुअल टाइम है आपका। एंड प्रोड्यूसेस 100 टॉयज, और 100 टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं। तो देखिए, आप एक टॉय के लिए आप 0.75 आवर्स दे रहे थे, तो 100 टॉय के लिए आप कितना दोगे? 75 आवर्स। 100 टॉय के लिए आप 75 आवर्स दोगे, तो ये है आपका टाइम अलाउड या फिर स्टैंडर्ड टाइम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वीकली अर्निंग्स फॉर वन ऑपरेटर अंडर एग्जिस्टिंग टाइम रेट। तो एग्जिस्टिंग टाइम रेट क्या है आपका? 180। एग्जिस्टिंग टाइम है 180, मीन्स एग्जिस्टिंग टाइम रेट है 180। और आप कितना देर काम करवा रहे हो वर्कर से? आपने वर्कर से जो काम है वो 75 आवर्स का करवाया। एग्जिस्टिंग टाइम रेट के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो 180 रुपीज़ मैंने दिए पर आवर के, और जो काम वर्कर ने करके दिया वो 75 आवर्स का करके दिया। तो सोल्यूशन, वन एग्जिस्टिंग टाइम रेट देखिए, स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड इनटू वेज रेट पर आवर। तो कितने देर का काम किया वर्कर ने? 75 आवर्स का, मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट पर आवर। वेज रेट पर आवर क्या है एग्जिस्टिंग के केस में? 180। तो 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13,500। देखिए, इसी को करने का ना एक दूसरा तरीका भी है, लॉजिकल तरीका। क्या कहता है हमारा लॉजिक? हमने 80 टॉयज बनाने के 10,800 रुपए दे रखे हैं। एग्जिस्टिंग टाइम रेट की अगर बात करें, जो अभी हो रहा है
80 टॉयज बनाने के 10,800 दिए। ये आप लिखिएगा मत, बस ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फिर ये पीस रेट के जैसा हो जाएगा थोड़ा, बस लॉजिक के लिए आप समझ लीजिए। 80 टॉयज के आपने 10,800 दिए, तो आप एक टॉय का कितना देने वाले हो? 10,800 बाई 80, तो 100 टॉय का आप कितना दोगे? 10,800 बाई 80 इंटू 100, तो 10,800 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, देखिए 13,500 ही आएगा। तो ये बस आपको लॉजिक के लिए बता दिया। करेक्ट तरीका ये है करने का। एग्जिस्टिंग टाइम रेट आप ऐसे निकालोगे। देखेंगे कि स्टैंडर्ड आवर्स कितना लगना चाहिए था, तो स्टैंडर्ड आवर्स 75 लगना चाहिए था, और एक आर के अभी एग्जिस्टिंग में 180 रुपीज़ देता हूँ, तो 75 इंटू 180 13,500। सेकेंड, रोवन प्रीमियम प्लान। तो बेसिक वेजेस कितना देर मैंने काम किया? 48 आवर्स काम किया, और हर आर के 150 रुपीज़ मेरे को मिलने हैं, तो 48 इंटू 150 7,200। और बोनस कितना मिलेगा? 50% ऑफ टाइम सेव्ड। 50% ऑफ कितना टाइम आपने सेव किया? 75 आवर्स का काम 48 आवर्स में कर दिया, तो दैट मीन 75 माइनस 48 27 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई वेज रेट 150, तो 27 इंटू 150 इंटू 50% 2025, तो 7,200 प्लस 2025 9225, और ये 9225 हमने 48 आवर्स के दिए हैं, तो इफेक्टिव आवर्ली रेट 9225 डिवाइडेड बाई 48 192.87 1875, एकदम इजी। थर्ड, हालसे प्रीमियम प्लान। बेसिक वेजेस 48 इंटू 150 7,200, बोनस हाल से तुमने मैंने ऑपोजिट लिख दिया है, ये हालसे का था, ये रोहन का है। तो आप चेंज कर लीजिएगा नंबरिंग भी अकॉर्डिंगली। टाइम टेकन बाई टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट पर आवर, तो टाइम टेकन है हमारा 48, टाइम अलाउड है 75, वेज रेट है 27 इंटू 150, तो 48 बाई 75 इंटू 27 इंटू 150 2592, तो 7,200 प्लस 2592 9792, तो इफेक्टिव आवर्ली रेट ₹9792 डिवाइडेड बाई 48 204 रुपीज़। सिंपल था ये एकदम, ये तो एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। A skilled worker in PK Limited is paid a guaranteed wage rate of 15 per hour। 15 पर आवर की उसे पेमेंट हम करते हैं। इन 48 आवर वीक द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस अ यूनिट इज 18 मिनट्स। एक यूनिट को बनाने में कितने देर लगते हैं? 18 मिनट्स। ड्यूरिंग अ वीक अ स्किल्ड वर्कर मिस्टर ए हैज प्रोड्यूस 200 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। द कंपनी हैज टेकन अ ड्राइव फॉर कॉस्ट रिडक्शन एंड वांट्स टू रिड्यूस इट्स लेबर कॉस्ट। तो अगर 200 यूनिट्स बनाए तो मैंने कितना टाइम अलाउ किया होगा? टाइम अलाउड इज इक्वल टू 200 units into 18, that means 3600
तो 3600 को आप 60 से डिवाइड कर लीजिए तो 60 आवर्स। और टाइम कितना लिया है वर्कर ने, सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स। तो टाइम सेव्ड है 12 आवर्स। ड्यूरिंग अ वीक, ये सब पढ़ लिया हमने। कैलकुलेट वेजेस ऑफ मिस्टर ए अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, टाइम रेट के अकॉर्डिंग। तो टाइम रेट के अकॉर्डिंग तो बहुत ईजी है करना। सोल्यूशन, टाइम रेट, तो टाइम रेट के अकॉर्डिंग 48 आवर्स काम हुआ और 15 रुपीज़ हम देते हैं पर आवर के, तो 48 इंटू 15 रुपीज़ 720। सेकेंड, पीस रेट विद अ गारंटीड वीकली वेज। पीस रेट निकालना है आपको। तो पीस रेट हम कैसे कंप्यूट करते हैं? पीस रेट के लिए सबसे पहले मेरे को जानना होगा कि एक पीस पे हम क्या पेमेंट कर रहे हैं। तो मैंने एक यूनिट को बनाने में 18 मिनट लगाए और 15 रुपीज़ मैं देता हूँ पर आवर के, तो 60 मिनट्स के मैं 15 रुपीज़ देता हूँ। दैट मीन्स पर मिनट आई एम पेइंग ₹15/60, 25 पैसा। तो 18 मिनट्स के मैं कितने देने वाला हूँ? 25 पैसे इंटू 18, 450 पैसे, दैट मीन्स 4.5 रुपीज़। तो एक पीस का रेट है 4.5 और यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं 200। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 200, तो वेजेस इज इक्वल टू 200 इंटू 4.5 रुपीज 900। सिंपल। थर्ड, हाल से प्रीमियम प्लान। अगर हाल से प्रीमियम प्लान में जाएंगे तब क्या होगा? बेसिक वेजेस 48 आवर्स इंटू 15 रुपीज़ 720 प्लस बोनस। बोनस कितना बनता है? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट। तो टाइम कितना मैंने सेव किया है, पहले ये निकालना पड़ेगा। नहीं, ये तो मैंने निकाल लिया है, 12 आवर्स मैंने सेव किया है। तो 50% ऑफ 12 इंटू वेज रेट 15, तो 12 इंटू 15 इंटू 50%, 90 रुपीज़। तो हाल से में हम कुल मिला के 810 रुपीज़ पेमेंट करने वाले हैं। फोर्थ, रोवन प्लान। बेसिक वेजेस 48 इंटू 15 720 और बोनस कितना देंगे हम? टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट पर आवर। तो टाइम टेकन है 48, टाइम अलाउड है 60, टाइम सेव्ड है 12, वेज रेट है 15। तो 48 बाई 60 इंटू 12 इंटू 15, 144, 720 प्लस 144, 864 रुपीज़। सजेस्ट विच बोनस प्लान हाल से और रोहन द कंपनी शुड फॉलो। कंपनी को कौन सी फॉलो करनी चाहिए? जहां पे भी कंपनी का कॉस्ट कम आएगा, तो कंपनी का कॉस्ट हाल से प्लान में कम है, तो द कंपनी शुड ऑप्ट फॉर हाल से प्लान एज द वेजेस पेड इज लोअर। द कंपनी should opt for हाल से प्रीमियम प्लान as the wages paid is lower as compared to Rowan plan. Simple. Next question, May 2022.
PDR Limited has replaced 72 workers during the quarter. मतलब number of replacements given है. Flux method 16%, replacement method 8%, separation method 5%. तो आपको labor turnover rates भी given है अलग अलग methods के अंदर. You are required to ascertain the average number of workers on roll. आप निकाल सकते हो. Similar question है ये. Number of workers replaced divided by average number of workers is equal to employee turnover as per replacement method. Put करके निकल जाएगा ये. तो ये क्वेश्चन को तो आपको खुद से ही ट्राई करना चाहिए. पार्ट 1 एम्प्लॉय टर्नओवर एज पर रिप्लेसमेंट मेथड. इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. तो ये है 8%. ये पेंसिल क्यों नहीं काम कर रहा, क्या हो गया? %8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स. नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स है 72 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज इक्वल टू 72 बाई 8%. तो 72 अपॉन 8% 900. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज ड्यूरिंग द क्वार्टर. कितने वर्कर्स छोड़कर चले गए, दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड. तो वो हमें मिल जाएगा सेपरेशन मेथड से. पार्ट 2, एम्प्लॉय टर्नओवर एज पर सेपरेशन मेथड. नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. सेपरेशन मेथड के अकॉर्डिंग है 5%. नंबर ऑफ सेपरेशंस पता नहीं, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट इज 900. तो नंबर ऑफ सेपरेशंस 900 इंटू 5% comes to 45. पार्ट 3, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइन ड्यूरिंग द क्वार्टर. रिक्रूटेड एंड ज्वाइन ड्यूरिंग द क्वार्टर का मतलब नंबर ऑफ एक्सेशंस पूछ रहा है, तो फ्लक्स मेथड यूज करेंगे. फ्लक्स मेथड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ एक्सेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. तो पार्ट 3, एम्प्लॉय टर्नओवर एज पर फ्लक्स मेथड. नंबर ऑफ सेपरेशंस plus number of accessions divided by average number of employees. Employee turnover as per flux method is 16%. Number of separations is 45 plus number of accessions divided by average number of employees 900. देखिए, अगर आप ICMI के स्टूडेंट है तो फिर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 1/2 भी करोगे, क्योंकि ICMI जो है ना वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करती है. वो नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ एक्सेशंस को पहले 2 से डिवाइड करती है और फिर उस फाइनल आंसर को एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से डिवाइड करके फ्लक्स मेथड को कंप्यूट करती है. तो ICMI में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप दूसरा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो. कौन सा फॉर्मूला, जो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 1/2. ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, बट यहाँ पर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं. ये आप लिख लीजिए एज पर ICMI.
तो 16% इंटू 900 माइनस 45 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेशंस। तो 16% इंटू 900 144 माइनस 45 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेशंस। तो नंबर ऑफ एक्सेशंस हमारा हो जाएगा 99। सिंपल। फिर फोर्थ, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स फॉर द ईयर। पूरे साल भर के आपको एम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकालना है। तो ये आपको एक क्वार्टर के गिवन है, तो ये तो बहुत सिंपल है। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो पूरे साल भर में 4 क्वार्टर होंगे, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 इंटू 4 64%। फ्लक्स मेथड के अकॉर्डिंग, रिप्लेसमेंट मेथड के अकॉर्डिंग 32% और सेपरेशन मेथड के अकॉर्डिंग 20%। ये काफ़ी सिंपल है, आप खुद से ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, December 21, a skilled worker is paid a guaranteed wage rate of 150 per hour. The standard time allowed for job is 10 hours. He took 8 hours to complete the job. 10 hours का टाइम दिया गया, लेकिन उसने 8 hours में ही काम को खत्म कर दिया। He has been paid the wages under Rowan Incentives Plan, और उसको wages हमने Rowan Incentive Plan के अंडर दिए हैं। You are required to calculate an effective hourly rate of earnings under Rowan Incentive Plan. सबसे पहले आपको क्या कंप्यूट करना है, इफेक्टिव आवर्ली रेट। तो उसके लिए हम पहले ढूंढ लेते हैं हमारा टोटल वेजेस। तो पार्ट 1, बेसिक वेजेस 150 इंटू 8 1200। बोनस, रूअन स्कीम के अंडर हम बोनस दे रहे हैं, दैट मीन्स टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट पर आवर। तो टाइम टेकन है 8, टाइम अलाउड है 10, टाइम सेव्ड है 2 और वेज रेट पर आवर है 150। तो 8 अपॉन 10 इंटू 2 इंटू 150 240। तो टोटल वेजेस आ गई हमारी 1440। अब टोटल वेजेस है 1440, कितने आवर्स के लिए, नंबर ऑफ आवर्स है 8। देयरफॉर इफेक्टिव वेज रेट पर आवर 1440 बाई 8 180। ये आ गई इफेक्टिव वेज रेट। पार्ट 2, कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब इफ द वर्कर इज प्लेस्ड अंडर हालसे इंसेंटिव स्कीम एंड ही वांट्स टू मेंटेन द सेम इफेक्टिव आवर्ली रेट ऑफ अर्निंग्स। वर्कर जो है ना, अब हालसे स्कीम के अंडर चला गया है और उसको सेम अर्निंग्स चाहिए। जैसे अभी उसे पर आवर के 180 मिल रहे हैं, तो वो चाहता है कि हालसे स्कीम के अंडर भी मेरे को 180 रुपीज़ ही मिले पर आवर। तो मेरे को कितना जल्दी काम खत्म करना होगा वो हमें ढूंढना है। तो पार्ट 2 में टाइम टेकन तो पता है, सॉरी टाइम अलाउड तो पता है कि 10 आवर्स है, लेकिन टाइम टेकन नहीं पता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं कुछ टाइम में कंप्लीट कर दूं जिससे मेरी इफेक्टिव वेज रेट सेम रहे। तो टाइम टेकन मेरे को पता नहीं है, तो टाइम टेकन मैं मान लेता हूं x आवर्स है। तो टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 10 माइनस x आवर्स। ठीक है, मेरे को 10 आवर्स दिए गए जिसमें से मैंने x में काम खत्म किया, तो टाइम सेव्ड है 10 माइनस x। इफेक्टिव वेजेस मेरी 180 पर आवर की रहेगी। बेसिक वेजेस 150 इंटू एक्स, 150 रुपीज़ पर आवर के मिलते हैं इंटू एक्स, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं है मैं कितना देर में काम करने वाला हूँ। तो 150x और बोनस इज इक्वल टू 50% ऑफ टाइम सेव्ड। तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड, टाइम कितना बचा है मैंने 10 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 150।
तो 50% ऑफ 150 75, 75 इंटू 10 70, 750 माइनस 75 इंटू एक्स 75x। तो सॉल्व करेंगे तो हम क्या मिलेगा 150x माइनस 75x 75x प्लस 750। तो ये आ गई टोटल वेजेस, ये आ गई टोटल वेजेस। तो इफेक्टिव वेज रेट इज इक्वल टू टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स। इफेक्टिव वेज रेट आपको पता है कि 180 चाहिए, टोटल वेजेस है 75x प्लस 750 और नंबर ऑफ आवर्स x, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स कितने लगने हैं ये तो पता ही नहीं ना, तो x मान रहा हूँ। तो 180x इज इक्वल टू 75x प्लस 750, 180x माइनस 75x इज इक्वल टू 750। तो 105x इक्वल टू 750, x की वैल्यू आ जाएगी 750 बाई 105। .14 hours. That means if the worker completes the job in 7.14 hours, he will earn the same effective wage rate as in case of Rowan scheme when paid under Halsey scheme. तो अगर वेज पेमेंट वर्कर 7.14 आवर्स में काम को ख़त्म कर देता है तो जितना वो रोवन स्कीम में कमा रहा था उतना ही सेम इफेक्टिव वेज रेट वो कमाएगा इन हाल्से स्कीम। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, लिख लीजिए। इफ द वर्कर completes the job in 7.14 hours, he will earn the same effective wage rate under Halsey scheme as he was earning in the Rowan scheme. बस तो फाइनली आज की क्लास हम यहीं पे रोकने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने एम्प्लॉय कॉस्टिंग के किए और अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके चल जाओगे तो मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि इसके अलावा और चांसेस नहीं है कि क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं। अब पूछे तो कुछ भी जा सकते हैं बट चांसेस बहुत कम है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि जो भी हमने क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए उन सब क्वेश्चन को आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, अपने हाथ से एक एक क्वेश्चन को बनाओ, तब जाके आपको फुल कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। तो बस मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।